हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक जो फार्मास्यूटिकल सेल्स मार्केटिंग होती है, उसमें कितनी पोस्टें होती हैं और जो है उनकी सैलरी कितनी कितनी होती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अनुराग यादव मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके करियर को ग्रो करने के लिए बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है जो फार्मास्यूटिकल सेल्स मार्केटिंग है उसमें कितनी पोस्टें होती हैं और उनकी कितनी कितनी सैलरी होती है पर मंथ की। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात बताऊंगा कि जो सबसे पहली पोस्ट होती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, मेडिकल एमआर जिनको बोलते हैं, और ये एमआर का रोल ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं। मीटिंग विद द स्टॉकिस्ट फॉर स्टॉक मैनेजमेंट, मीटिंग विद द केमिस्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ होल प्रोडक्ट, मीटिंग विद द डॉक्टर टू जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन। ये जो है जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो सैलरी होती है स्टार्टिंग में 2.46 के करीब में होती है, यानी कि 2.46 वो पर एनम जो है कमाता है। कह सकते हैं कि 20,500 के करीब में उसके हाथ में आता है इन एंड। और जो उसका पीएफ वगैरह होता है वो अलग से आता है, 2000 2000 2200 2300 ऐसे करके पीएफ आता है, वो अलग से आता है, जो कि वो आफ्टर जब कंपनी छोड़ता है या जब वो आफ्टर 6 मंथ वो चाहे तो निकाल सकता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है, अगर किसी एक कंपनी में कोई किसी का सवाल था कि कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या 60 से 65 हजार रुपए कमा सकता है पर मंथ का। हाँ, बिल्कुल कमा सकता है, अगर वो कंटिन्यूअसली किसी एक कंपनी में रहता है और उस कंपनी को ग्रोथ डे बाय डे पर मंथ पर ईयर वो देता रहता है, तो उसकी सैलरी जो है इंक्रीमेंट करके 5 से 6 सालों में उसकी सैलरी जो है 60 से 65 हजार हो सकती है। और ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, एक छोटी सी एरिया होती है उसके लिए जो उसके उसमें काम करते हैं और वहां पे अपने प्रोडक्ट को जो है सेल करने में हेल्प करते हैं। दूसरी पोस्ट आती है एरिया मैनेजर की। जो एरिया सेल्स मैनेजर, जो एरिया सेल्स मैनेजर होता है उसके गाइडेंस में लगभग 3 से 4 जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। और वो एरिया मैनेजर जो है एक एरिया का जो है एक डिसाइड होता है हर कंपनी की तरफ से, जिसको जो है वो अपनी क्वालिटी को कंपनी की और जो है अपने ब्रांड की जो है सेलिंग करने में मदद करता है। वो अपने उसके गाइडेंस में जो है चार या 3 जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। इस एरिया मैनेजर की जो सैलरी होती है वो जो है 30,000 से स्टार्ट होती है। और ये अगर एरिया मैनेजर एक ही कंपनी में रहता है तो इसकी सैलरी जो भी एरिया मैनेजर होता है उसकी सैलरी जो है अप्रोक्स जो है 60,000 करीब में हो सकती है, अगर वो कंटिन्यूअसली एक कंपनी में लगा जुड़ा है तो। कोई कहता है कि क्या एरिया सेल्स मैनेजर की सैलरी जो है क्या 1 लाख रुपए हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर वो कंटिन्यूअसली जो है उस कंपनी को ग्रोथ दे रहा है, डे बाय डे सेल्स में ग्रोथ आ रही है, तो जरूर उसका सैलरी जो है 1 लाख तक हो सकता है 4 से 5 सालों में। तीसरा पोस्ट आता है रीजनल सेल्स मैनेजर, डीआरएसएम डिविजनल। जो डीआरएसएम होता है वो भी डीआरएसएम और आरएसएम दोनों जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं। और उस डीआरएसएम या आरएसएम के गाइडेंस में जो है लगभग जो है 4 एरिया मैनेजर काम करते हैं, यानी कि जो डीआरएसएम होता है वो 4 एरिया मैनेजर उसको रिपोर्ट करते हैं। और वो भी जो है कंपनी के जो स्ट्रेटजी होती है, प्लान होता है, उसको जो है इंप्लीमेंट कराने में हेल्प मदद करता है एक जो एरिया मैनेजर के ऊपर। और वो एरिया मैनेजर क्या करता है, अपनी कंपनी की जो स्ट्रेटजी और प्लान है उसको जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कम जो हमारे कस्टमर है डॉक्टर, स्टॉकिस्ट, केमिस्ट, इन पे जो है अपने जो है सेल करता है, अपने क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट के स्ट्रेटजी को, प्लान को, उसको जो है बताता है। जो 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 रीजनल सेल्स मैनेजर होता है उस रीजनल सेल्स मैनेजर की सैलरी जो है अप्रोक्स जो है 50,000 के करीब में होती है इनिशियल फेज में। और जो वो जैसे जैसे वो काम करता जाता है, डे बाय डे कंपनी को ग्रोथ दिया जाता है, तो उसकी सैलरी जो है 1,10,000 1,20,000 करीब में भी हो सकती है। रीजनल सेल्स मैनेजर के ऊपर होता है जेडएसएम, जोनल सेल्स मैनेजर। जो जोनल सेल्स मैनेजर होता है वो जो है स्टार्टिंग फेज में उसकी सैलरी जो है अप्रॉक्स 60 टू 65,000 के करीब में होती है। अगर वो कंटिन्यूअसली किसी कंपनी को, जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी में जो है अच्छा से ग्रोथ करता है या कंपनी को सेल इंक्रीमेंट में मदद करता है, तो उसकी सैलरी भी जो है लगभग 1.5 लाख के करीब में हो सकती है, अगर वो कंटिन्यूअसली जो है सेल्स में ग्रोथ दे रहा है तो। क्योंकि सेल्स में ग्रोथ होगी तभी पूरे जो भी एम्पायर है सबकी सभी की ग्रोथ होगी। जो वो जोनल सेल्स मैनेजर क्या होता है, उसके गाइडेंस में जो है अप्रॉक्स 4 जो है आरसीएम काम करते हैं। और ये जो है जोन वाइज होता है, जैसे कि नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, इस तरह के जोनल सेल्स मैनेजर होते हैं। जोनल सेल्स मैनेजर के ऊपर होते हैं सेल्स मैनेजर या एनएसएम जिनको कह सकते हो, मतलब एनएसएम और सेल्स मैनेजर ये भी दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे डीआरएसएम आरएसएम मिलकर काम करते हैं, वैसे एनएसएम सेल्स मैनेजर काम करते हैं।
और ये एनएसएम जो है, एनएसएम और सेल्स मैनेजर की जो स्टार्टिंग फेज में सैलरी होती है वो 90,000 के करीब में होती है। और ये 90,000 के करीब में सैलरी होती है अगर कंपनी का जो भी डायरेक्टर की तरफ से जो आया हुआ है पॉलिसी, कंपनी का क्या कहते हैं नॉर्म, और जो स्ट्रेटजी है, प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट कराते हैं अपने जेडएसएम से, तो जो है इनके भी सेल्स में ग्रोथ होता है और सैलरी में भी ग्रोथ होता है। इनकी सैलरी अभी मैंने आपको बताया कि लगभग 90,000 के करीब से स्टार्ट होती है और इनकी सैलरी लगभग 2 लाख तक हो सकती है एनएसएम और सेल्स मैनेजर की। उसके बाद इनके ऊपर होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के पहले होता है डीजीएम या जीएम। डीजीएम और जीएम की सैलरी लगभग 1,10,000 1,20,000 रुपए करीब में स्टार्ट होती है और उनकी सैलरी लगभग 3 लाख 4 लाख तक भी हो सकती है अगर वो कंटिन्यूअसली किसी भी कंपनी का ग्रोथ दे रहे हैं या सेल्स में इंक्रीमेंट हो रहा है तो। उसके बाद होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी अप्रॉक्स जो है 150 के करीब में होता है स्टार्टिंग फेज में। अगर वो कंटिन्यूअसली कंपनी को ग्रोथ दे रहे हैं तो उनकी भी सैलरी जो है लगभग जो है 3.5 लाख 4 लाख करीब में हो सकती है। सबसे ऊपर होता है हमारा डायरेक्टर, जो कंपनी का एम्पायर का जो ओनर है वो जो है डायरेक्टर होता है। और डायरेक्टर की सैलरी कोई निश्चित नहीं होती है क्योंकि डायरेक्टर जो है जो पूरा एम्पायर है, जितनी ज्यादा कंपनी की ग्रोथ होगी 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ जो भी होगी वो डिपेंड करता है डायरेक्टर किस कंपनी का है और कितना कमाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो है ये जो हमारा फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है इसमें जितने भी लोग हैं सबका जो है सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने लोग फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं। और ये जो है कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है। ये मैंने एक नॉर्मल अप्रॉक्स रेंज बताई हुई है। तो ये हर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अलग अलग हैं। एस्ट्राजेनेका है, इसके बहुत ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट सैलरी होता है, जैसे कि सन फार्मा हो गई या इंटास हो गया या रोनम हेल्थ केयर हो गया या अल्टीएस हो गया। इन सारी कंपनियों का अलग अलग जो है सैलरी स्ट्रक्चर है, बट जो अप्रॉक्स सैलरी होती है यही होती है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।